मेरे पास आ चुके हैं एसिक्स के जेल निम्बस 28 रनिंग शूज़ एंड इस वीडियो में मैं आपको इन शूज़ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा। साथ ही में ये भी हम देखेंगे कि कंपेयर टू जेल निम्बस 27 28 में क्या अपग्रेड्स हुए हैं एंड क्या इन्हें बाय करना जो है वो वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए करते हैं इन्हें अनबॉक्स। सो ये शूज़ आते हैं कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपको एसिक्स का बड़ा सा लोगो मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स जो है वो साइड पे दे रखी है। जेल निम्बस 28 साइज़ है UK 11 एंड कुछ इस टाइप के कलर में मैंने इन्हें जो है वो ऑर्डर किया है। बाकी और इम्पोर्टेड डिटेल्स वगैरह आपको जो है वो बैक साइड पे देखने को मिलती है। MRP है ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़, बट इस पे कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़। बाकी आपको बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने महंगे शूज़ है, कोई भी डस्ट बैग या फिर कुछ भी जो है वो नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं हम इन शूज़ के बारे में डिटेल में। सो फर्स्ट लुक में ओवरऑल ये शूज़ आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे बिकॉज ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने जो है वो यूज़ कर रखा है, जिससे एकदम आपको स्पोर्टी फील मिलेगा एंड दिखने में भी एकदम प्रीमियम आपके जो शूज़ है वो आपको फील देंगे। बाकी इसमें और भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बट जो सबसे पहले एंड सबसे मेजर चेंज हुआ है इन शूज़ में वो है दोस्तों इनका वेट अब जो है वो कम हो चुका है एंड और भी लाइट वेट ये शूज़ हो चुके हैं। UK 11 में कितना इनका वेट आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले गाइस जो एसिक्स के जेल निम्बस 27 थे उनका UK 11 में 350 प्लस ग्राम्स वेट आता था। इनका देखते हैं कितना वेट आता है। UK 11 साइज़ में इनका वेट आ रहा है 324 ग्राम्स, जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स कम वेट जो है वो हुआ है, जिससे ओवरऑल ये शूज़ आपको और भी ज़्यादा लाइट वेट फील जो है वो होंगे। साथ ही में स्टैक हाइट भी जो है वो रिड्यूस नहीं बल्कि इंक्रीज़ हुई है। स्टिल आपको वेट जो है वो कम मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। वहीं इन शूज़ में आपको डिज़ाइन में भी जो है वो थोड़े अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कॉस्मेटिक अपडेट्स यहाँ पे किए गए हैं। जो ये पैटर्न जा रहा है इसमें आपको थोड़े और एक्स्ट्रा पैटर्न्स और लाइंस वगैरह जो है वो मिल जाएगी। ड्यूअल कलर का यूज़ किया हुआ है ताकि और स्पोर्टी लुक आपको इसमें जो है वो मिले। पहले बैक साइड पे A6 लिख के आता था, अभी इन्होंने जो है वो रिमूव कर दिया है एंड एक वेवी सा जो पैटर्न है वो दिया हुआ है मिडसोल के ऊपर। साथ ही में यहाँ पे कुछ आपको बेटर इंप्रूवमेंट्स भी मिलेंगे, जिससे आपका परफॉर्मेंस या फिर जो फिट है वो और बेटर आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक पुल टैब आपको मिलता है। पहले ये जो है वो काफ़ी थिन हुआ करता था, बट अभी इन्होंने जो है वो थोड़ा बड़ा एंड राउंडेड इसे कर दिया है, तो इजीली आप इसका यूज़ कर पाओगे एंड फिटिंग जो है वो एडजस्ट कर पाओगे। साथ ही में बैक साइड पे भी आपको ऐसा ही एक पुल टैब जो है वो मिलता है, जिसके ऊपर आपको शू की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। तो ये चेंजेस जो है वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही में लेसिंग मैकेनिज्म में भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो चेंज किया हुआ है। पहले अगर आप 27 देखोगे तो ऐसा ये जो है वो स्ट्रिंग रहता था, बट यहाँ पे जो है वो स्टिचिंग रहती थी। बट अभी इन्होंने क्या किया कि ये स्ट्रिंग जो है वो दिया है एंड ये थ्रू आउट पूरे शू जो है वो जाता है। आप देख सकते हो बैक साइड में ये जो है वो कंटिन्यू जाता है। तो जब आप लेसेस टाई करोगे तो ये स्ट्रिंग भी जो है वो थोड़ा टाइट होता है एंड आपको फिटिंग जो है वो बेटर मिलेगी इन शूज़ में। इसके अलावा टंग तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे साइड में जो है वो अटैच्ड होती है एंड ये काफ़ी फ्लेक्सिबल टंग होती है। तो जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो नेक्स्ट लेवल आपको जो फिटिंग है वो मिलेगी। ट्रू टू साइज़ है, जो आपका साइज़ है वही बुलाना। प्रॉपर फिटिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। वही अपर भी इसका जो है वो अपडेट हुआ है। यहाँ पे अभी इन्होंने इंजीनियर नेट अपर का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसकी ओवरऑल आपको जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी मिलेगी। जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटेंगे नहीं। साथ ही में यहाँ पे बीच बीच में कुछ होल्स भी दे रखे हैं ताकि आपको जो वेंटिलेशन है वो अच्छा मिले, ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप ना करे शूज़। आप देख सकते हो जैसे हम इसके अंदर लाइट डालते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा इन शूज़ में। लेयर्ड मैश है, अंदर आपको छोटे छोटे होल्स, ऊपर आपके जो है थोड़े बड़े होल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ठीक ठाक आपको यहाँ पे जो ब्रीदिंग है वो मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे टंग के आसपास बहुत सारे होल्स है, तो यहाँ से इजीली जो एयर है वो पास होगी एंड आपको बेटर ब्रीदिंग जो है वो इन शूज़ में मिल जाएगी। बाकी साइड में ऐसे बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन के लिए होल्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा थिक ये मटेरियल है जिससे ड्यूरेबिलिटी आपको जो है वो अच्छी मिलेगी, बट स्टिल ब्रीदिंग भी जो है वो अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हीट ये जो है वो ट्रैप करेंगे। तो ओवरऑल अपर की भी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। साथ ही में यहाँ पे आपको रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल जो है वो मिल जाता है, तो आप लूप्स लगा के लेसेस टाई करोगे तो और भी बेटर फिटिंग मिलेगी। बट उसकी एज सच ज़्यादा नीड नहीं है बिकॉज ओवरऑल एसिक्स के शूज़ में नॉर्मली भी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है। ड्यूरिंग रनिंग कोई भी आपको हील स्लिप वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। वही कुशनिंग एंड इनर सोल अगर देखा जाए तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको डिसेंट सी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है। साथ ही में इसके इनर लाइनिंग की जो मटेरियल की क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। एकदम प्रीमियम फैब्रिक का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे आपको ISI मार्क एंड यहाँ पे आर्टिकल कोड का जो बैच है वो मिल जाता है, तो इसे आप ज़रूर बॉक्स के साथ जो है वो मैच करके चेक कर लेना।
वही अगर इनर सोल देखा जाए तो रिमूवेबल इनर सोल है, इजीली आप इसे निकाल सकते हो। थोड़ा यहाँ पे आर्क सपोर्ट जो है वो दिया हुआ है एंड बैक साइड पे आपको यहाँ पे ऐसा कुछ जो है वो लिखा हुआ मिलता है। बाकी रिसाइकल मटेरियल से ये बना होता है, इसलिए आपको काफ़ी सारे जो डॉट्स है वो देखने को मिलेंगे। ओवरऑल प्रेस करने पे इजीली ये प्रेस होता है एंड पहनने के बाद इससे भी आपको डिसेंट सा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिडसोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल पे यहाँ पे आपको 43.5 mm का जो स्टैक हाइट है वो मिलेगा। वही 4 फुट पे यहाँ पे आपको 35.5 mm का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है। तो टोटल जो ड्रॉप है वो आता है ऑलमोस्ट 8 mm के आसपास, जो कि 4 फुट या फिर मिड फुट स्ट्राइकर के लिए जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही यहाँ पे अभी भी आपको मिडसोल में जो है वो FF ब्लास्ट प्लस फोम जो है वो मिलता है। इसमें अभी भी कोई भी जो अपग्रेड है वो नहीं हुआ है। ओवरऑल जो फोम है वो आपको सॉफ्टर साइड पे जो है वो मिलता है एंड स्टैक हाइट ज़्यादा होने के कारण आपको जो कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल इन शूज़ में मिलेगा। साथ ही में प्योर जेल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो शॉक्स वगैरह इजीली ये शूज़ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हील के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो बहुत ही इजीली ये प्रेस होता है एंड बिल्कुल भी आपको शॉक्स वगैरह का जो फील है वो नहीं आएगा। जब मैंने इन शूज़ में रनिंग की तो वेट कम होने की वजह से गाइस रनिंग करने में आपको और बेटर मज़ा इन शूज़ में जो है वो आएगा। साथ ही में ज़्यादा कुशनिंग होने के कारण बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी रिटर्न आपको इन शूज़ में जो है वो नहीं मिलेगा। तो एकदम स्पीड रन्स के लिए आप इन्हें लेना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो। वही अगर आप ईज़ी रन्स करते हो या फिर थोड़ा स्लो पेस पे लॉन्गर रन्स करते हो तो ये जो शू है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए एक बढ़िया सा वॉकिंग शू लेना चाहते हो जिसमें आपको कंफर्ट मिले तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये जो है वो रहेगा। तो लॉन्गर रन्स ईजी पेस के लिए ये जो शू है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है वो रहेगा। वही आउटर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे गाइज आपको देख सकते हो एक्स्ट्रा लेयर जो है वो मिलेगी, बट इसे इन्होंने जो है वो कम किया है तो इसके वजह से वेट जो है वो आपको कम मिलेगा। बट ये जो एक्स्ट्रा कवरेज अगर होता तो और बेटर ग्रिप आपको इसमें जो है वो मिलती। स्टिल ओवरऑल जो ग्रिप है वो अच्छी मिलेगी, बिकॉज जहाँ पे आपके पैर लैंड होंगे वहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा मटेरियल्स का जो यूज़ है वो किया हुआ है। हाइब्रिड रबर इसमें जो यूज़ है वो किया है, तो क्वालिटी जो है वो अच्छी है। वियर एंड टियर जो है वो जल्दी जो है वो नहीं होता है। ग्रिप भी आपको डिसेंट मिलती है, बट इतने प्राइस पॉइंट पे अगर फुल स्टैक यहाँ पे आपको ग्रिप मिलती तो ज़्यादा बेटर होता। बट स्टिल ये ओवरऑल ग्रिप आपको जो है वो अच्छी देगी एंड स्लिप वगैरह होने के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। तो अभी मैंने आपको इन शूज़ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है, बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं आपको इन शूज़ से रिलेटेड जो है वो बता देता हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में जो है वो हेल्प हो। अब देखो, कंपेयर टू जेल निम्बस 27, 28 में बहुत बड़े अपग्रेड्स भी जो है वो नहीं हुए हैं। जनरली रनिंग शूज़ या फिर जो बहुत महंगे शूज़ आते हैं, अपग्रेड जो है वो तब कंसीडर किया जाता है जब मेनली मिडसोल में जो है वो चेंज हुआ हो या फिर मिडसोल में जो है वो कोई और प्रीमियम मटेरियल्स का यूज़ किया गया हो। बट अभी भी आपको इसमें जो है वो FF ब्लास्ट प्लस फोम ही मिलता है, जो कि आपको 27 में भी मिल जाता है, आई थिंक 26 में भी आपको वही फोम जो है वो मिलता है। तो भले ही ये जो है वो थोड़ा बेटर आपको कंफर्ट वगैरह देगा, वेट वगैरह जो है वो कम हुआ है, बट जो मेजर अपडेट आना चाहिए था मिडसोल में वो अभी भी जो है वो नहीं आया है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इन शूज़ के लिए। बाकी ओवरऑल तो जो शूज़ है वो अच्छे हैं। प्राइसिंग की अगर बात की जाए इस तो MRP भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, 17,000 रुपये के ये शूज़ है एंड अभी भी इसमें जो है वो ASICS के प्रीमियम फोम्स आपको जो है वो नहीं मिलेंगे, जो कि इससे भी कम प्राइस में आपको जो है वो मिल जाता है। तो इतनी प्राइस देने का कोई भी जो मतलब है वो नहीं बनता है। तो मैं आपको एक बढ़िया एडवाइस जो है वो देता हूँ, अगर आपका बजट जो है वो कम है, आई विल सजेस्ट कि आप अभी भी जो है वो ASICS के जेल निम्बस 27 के लिए जा सकते हो, बिकॉज वो पुराना वर्जन है तो आपको उस पर डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। वो भी MRP वाइज महंगा है, बट सेल में वो आपको जो है वो 6, 7, 8 हज़ार के आसपास मिल जाएंगे, जो कि ज़्यादा बेटर डील आपके लिए रह सकती है। वही अगर आप इन शूज़ को ही लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि 10,000 के आसपास अगर ये मिलता है तो आप इन्हें कंसीडर करो, अदरवाइज वेट करो। 10,000 के आसपास इनका भी प्राइस पॉइंट जो है वो आ जाएगा एंड जब बहुत अच्छा सेल होगा तो 10,000 के नीचे भी आपको ये जो शूज़ है वो मिल सकता है। बाकी ओवरऑल शूज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है, बट जितनी लेगेसी है निम्बस की एंड जैसे अपडेट्स आ रहे हैं, हम और भी एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन शूज़ से, जो कि हमें जो है वो देखने को नहीं मिली। तो प्राइस पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगा। 10,000 के आसपास अगर आपको डिस्काउंट में मिलता है तो कंसीडर कर सकते हो एंड आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिस्काउंट्स आएंगे तो तब भी लोगे तो बढ़िया डील आपको जो है वो मिल सकती है। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।